हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है, जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है, जब पाप अपनी सीमाएं लांघता है, तो कौन है जो संहार करता है? कौन है जो सत्य की रक्षा के लिए अग्नि की ज्वाला बन जाता है? वो हैं महादेव, शिव, त्रिनेत्रधारी। आज हम जानेंगे वो रहस्य जिसे कहा जाता है त्रिनेत्र की ज्वाला। एक ऐसी कथा जो केवल कथा नहीं, एक चेतावनी है, एक बोध है और एक भक्ति है। जब कामदेव की परीक्षा बनी विनाश का कारण, पुराणों में वर्णित है एक समय जब सृष्टि के देवता भी चिंता में पड़ गए। देवताओं ने देखा भगवान शिव तप में लीन हैं, संसार संकट में है। ताड़कासुर जैसे राक्षस का वध करने वाला पुत्र तभी जन्म ले सकता है जब शिव पार्वती का मिलन हो। देवताओं ने उपाय खोजा और उन्हें मिला कामदेव। कामदेव ने सोचा, मैं प्रेम का देवता हूं, मेरी बाण की शक्ति शिव के मन को भी स्पर्श कर सकती है। लेकिन कामदेव भूल गया था, जिसकी चेतना ब्रह्मांड से परे है, उसे भरा प्रेम का भौतिक बाण कैसे दिगा सकता है? जैसे ही कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, शिव की तपस्या टूटी और फिर त्रिनेत्र खुल गया। एक क्षण, एक दृष्टि और अग्नि की ऐसी ज्वाला प्रकट हुई कि कामदेव भस्म हो गया। त्रिनेत्र की पहली आग अहंकार को नष्ट करने वाली थी। त्रिनेत्र की अग्नि पाप के विरुद्ध चेतावनी। त्रिनेत्र कोई साधारण नेत्र नहीं, वो है आत्मबोध का नेत्र, जो संसार को सत, रज, तम से परे देखता है। जहां दो नेत्र माया देखते हैं, वहां त्रिनेत्र सत्य को पहचानता है। शिव की तीसरी आंख कभी खुलती नहीं जब तक संसार में धर्म का हनन न हो। ये नेत्र नहीं, कृपा भी है और क्रोध भी। एक और कथा, बाणासुर और त्रिनेत्र की ज्वाला। एक बार की बात है, असुरराज बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास हजारों हाथ थे। वो शिव को प्रसन्न करने के लिए भीषण तप करता। शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तू युद्ध में कभी पराजित नहीं होगा। लेकिन वरदान भी तब तक आशीर्वाद है जब तक उसमें अहंकार नहीं जुड़ता। बाणासुर का दंभ बढ़ गया। उसने कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। युद्ध हुआ। कृष्ण ने अपने चक्र से सब कुछ समाप्त कर देने का प्रयास किया। तब शिव अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं युद्ध में उतर आए। कृष्ण और शिव के बीच युद्ध, सृष्टि कांप उठी। परंतु शिव जानते थे उनका भक्त पथ भ्रष्ट हो गया है। वो मूक खड़े रहे और एक क्षण पर जब बाणासुर ने स्वयं त्रिनेत्र को क्रोध दिलाया, वह नेत्र फिर खुला और इस बार भक्ति का दंभ भस्म हो गया। शिव ने बाणासुर को जीवन दिया, लेकिन उसका अहंकार त्रिनेत्र की ज्वाला में जलकर राख हो गया। त्रिनेत्र की अग्नि का आध्यात्मिक अर्थ, हम सबके भीतर भी त्रिनेत्र छिपा है। वो नेत्र जो सत्य को देखता है, ना कि छल, मोह और भ्रम को। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम स्वयं को टटोलते हैं, तो त्रिनेत्र जागृत होता है। वो चेतना की अग्नि है जो भीतर के पापों को भी जलाकर शुद्ध कर देती है। शिव का त्रिनेत्र सिर्फ दैवत्व की शक्ति नहीं, मानवता के भीतर की ज्योति है। कालांतक की कथा, जब शिव ने यमराज को भी रोका। एक कथा में आता है, मृत्यु लोक में एक बालक था, मार्कंडेय। भाग्य के अनुसार उसकी आयु केवल 16 वर्ष थी। जब यमराज उसे लेने आए, मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। शिव का त्रिनेत्र पुनः जागृत हुआ और यमराज स्वयं भी थर्रा गए। त्रिनेत्र से निकली ज्वाला ने मृत्यु को रोक दिया। आज भी कहा जाता है, मृत्यु से भी बचा सकते हैं महादेव, क्योंकि उनके त्रिनेत्र में केवल संहार नहीं, संरक्षण भी छिपा है। जब शिव ने ब्रह्मा का अहंकार मिटाया, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में वाद विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है?
तभी एक तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। शिव की लीला थी। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे। दोनों उसकी सीमा नापना चाहते थे, परंतु वो स्तंभ अनंत था। ब्रह्मा ने झूठ कहा, मैंने अंत देख लिया। शिव प्रकट हुए और उनका त्रिनेत्र क्रोधित हुआ। उसने ब्रह्मा के 5वें सिर को भस्म कर दिया। यह शिक्षा थी, अहंकार चाहे किसी का हो, टिक नहीं सकता। त्रिनेत्र चेतावनी या चेतना। त्रिनेत्र एक शक्ति है, पर साथ ही एक चेतावनी भी।